अब आज यूपी मांगे उत्तर की शुरुआत करते हैं। दरअसल यूपी मांगे उत्तर में आज बात होगी महाकुंभ की, और महाकुंभ को लेकर के जो बयानबाजी, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है उसकी आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। दरअसल जो नेता हैं वो महाकुंभ पर भी अनर्गल बयान देने से बाज नहीं आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि मैं पुण्य कमाने जाऊंगा और वो पाप धोने जाएंगे, कोई कह रहा है कि पापी ही महाकुंभ में जाएगा स्नान करने के लिए। तो यूपी मांगे उत्तर में आज बात करेंगे दो अहम नेताओं की जुबानी जंग की। दरअसल 3 दिन बाद महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है, लेकिन विपक्ष बार बार कुंभ पर निशाना साध रहा है। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कुंभ पर विवादित बयान दिया। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि जिन्होंने पाप किए वही कुंभ जाते हैं। अब चंद्रशेखर के बयान पर साधु संत हमलावर हैं। साधु संतों ने इसे सनातन के अपमान से जोड़ा है और चंद्रशेखर से साधु संतों ने माफी की मांग की है। इससे पहले सपा मुखिया अखिलेश यादव भी कुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठा चुके हैं। हालांकि संतों ने अखिलेश पर भी पलटवार किया था और कुंभ की व्यवस्थाओं को अच्छा बताया था। तो आज यूपी मांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए। कोई बताता जो पाप करता है, आपने कोई पाप किया तो आप बता दो किसी को कि आपने पाप किए। अब रावण है, जिनके नाम के आगे रावण लिखा हुआ है तो अपने नाम के अनुरूप ही बयान देंगे। सनातन संस्कृति और संस्कार के खिलाफ इस साजिशी सिंडिकेट के संक्रमण का समय समय पर जो है वो एक कंपटीशन चल रहा है, एक प्रतिस्पर्धा चल रही है। पहले चंद्रशेखर से पूछो, क्या तेरे दादा, तेरे नाना, तेरे मामा, क्या उनकी अस्थियों का गंगा जी में प्रवाह किया? किसी की नहीं कही। ये बड़ा अशोभनीय शब्द है कि जो पाप करता है वो महाकुंभ में आता है। ये बहुत अशोभनीय है। अब वो उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। जब उनको निमंत्रण दिया गया अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पर कि चलिए दर्शन करिए वहाँ मंदिर, नहीं गए। तो इस मसले पर बड़ी डिबेट करेंगे, लेकिन डिबेट से पहले आज के महत्वपूर्ण सवाल वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। दरअसल आज के सवाल क्या है? कुंभ पर विवादित बयानबाजी आखिर क्यों की जा रही है? महाकुंभ में करोड़ों लोग आएंगे, 30 से 40 करोड़ लोग यहां पर आस्था की डुबकी लगाने आएंगे, और फिर कुंभ पर विवादित बयानबाजी क्यों रही? क्या चंद्रशेखर ने सनातन का अपमान किया है, जैसा कि साधु संत कह रहे हैं? बार बार विपक्ष के निशाने पर कुंभ क्यों है? क्या कुंभ के जरिए सरकार पर निशाना साधने की कोशिश विपक्ष कर रहा है? क्या पाप करने वाले कुंभ में जाते ही अपने आप में बड़ा सवाल है। चंद्रशेखर के बयान को देखें तो वो कह रहे पापी कुंभ में जाएंगे। इस पर बड़ी डिबेट करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, फिर इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये तमाम सवाल, इन चारों सवालों के इर्द गिर्द ही हमारी आज की चर्चा रहेगी। आनंद दुबे हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, मनोज यादव हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे, दुर्गेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, प्रकाशानंद जी महाराज भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, और आर्य कुमार नेता आजाद समाज पार्टी की भी मौजूदगी रहेगी। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, दुर्गेश उपाध्याय जी से भी हम बातचीत करेंगे, और तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाशानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रकाशानंद जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को समझा दीजिए, कुंभ में स्नान करने कौन लोग जाते हैं? क्या पापी जाते हैं, सिर्फ पुण्य कमाने जाते हैं, क्या करने स्नान करने जाते हैं? जरा महाराज जी समझा दीजिएगा पहले। जी पहले कुंभ के बारे में जाने, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया कि कुंभ कब से लग रहा है। कुंभ जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस कुंभ मतलब कलश, घड़ा, उस अमृत कलश लेकर के देवता लोग चले, और सूर और असुर में खींचातानी हुई। जहां जहां पर अमृत गिरा, अमृत की बूंदें गिरी, वहीं पर कुंभ लगता है। हरिद्वार में, प्रयाग में, नासिक में और उज्जैन में। और आप जहां प्रयाग की धरती में आज महाकुंभ लग रहा है, पूर्ण महाकुंभ, यहां अर्धकुंभ भी लगता है, केवल यही लगता है, बिल्कुल, बाकी जगह पर अर्धकुंभ नहीं लगता है।
6 वर्ष में अर्धकुंभ लगता है, 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। और आज हमारा जिस पूर्ण महाकुंभ की चर्चा कर रहे हैं वह 144 वर्ष के बाद आया ठीक है। तो ये जो बयान दे रहे हैं चंद्रशेखर जी, उनको सनातन संस्कृति की कुछ पता नहीं है, कुछ जानकारी नहीं है, केवल पॉलिटिकल लाभ लेने के लिए, टीआरपी लेने के लिए ये सब बयान दे रहे हैं। यहां लोग पुण्य कमाने आते हैं, कहते हैं 1000 अश्वमेध यज्ञ किया जाए, 100 वाजपेयी यज्ञ किया जाए, 1 लाख पृथ्वी का चक्कर लगाया जाए, उसके पुण्य को एक तरफ रखा जाए तराजू पर, और इस महाकुंभ में एक बार डुबकी लगाया जाए, दूसरे तराजू पर उसको रखा जाए, तो दोनों बराबर होगा। तो उनको क्या पता? महाराज जी, कुंभ में डुबकी लगाने पर जो सवाल खड़े कर दे उसका पाप कैसे कटेगा, जल्दी से बता दीजिएगा। कुंभ में डुबकी लगाने पर ही सवाल कुछ लोग खड़े कर रहे हैं, उसका पाप कैसे कटेगा, उनका पाप कैसे कटेगा? नहीं, वो तो सबसे बड़े बाप कर रहे हैं, वो अभी कुंभ में आकर के डुबकी लगाएंगे। हम लोग दिन में डुबकी लगाएंगे, वो रात में नकाब पोष पहन करके डुबकी लगाएंगे। ठीक है महाराज, मैं लौटता हूं। आर्य कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आर्य जी, आप तो लगता है ये कुंभ में स्नान करने नहीं जाएंगे, क्योंकि आपके नेता कह रहे हैं कि भाई पापी लोग जाते हैं, और अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाए कि पापी लोग ही वहां पर जाएंगे स्नान करने के लिए, तो आप और आपके नेता तो नहीं जाएंगे। चलिए, आर्य जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे और आप जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मनोज यादव जुड़े, मनोज यादव जी हमारे साथ जुड़े। मनोज यादव साहब, आप लोग तो पुण्य कमाने जाएंगे ना, लेकिन ना, बिल्कुल बिल्कुल, हम वहां पे दान पुण्य करने जाएंगे। और दान पुण्य जो करता है उसको पुण्य की कामना जरूर होती है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने पाप किए हैं, वो अपने पाप धोने जाएंगे, और ये बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हफ्ते भर पहले ही कह दी। अब ये सवाल बन सकता है कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने 8 सालों में पाप किया है, तो वो अपने पाप धुलने जाएंगे। जिन्होंने पुण्य किया है, जिन्होंने दान किया है, उनका सबका अपना अलग महत्व है। वैसे कुंभ की पहचान तो दान पुण्य से के लिए ही जानी जाती है। राजा हर्षवर्धन जी ने इसको शुरू किया था, और कितना दान दिया था देश का, दुनिया का सबसे बड़ा दान उन्होंने कुंभ नहीं, जो जिनको आप पापी बता रहे मनोज यादव जी, सब कुछ दान दे। मनोज यादव जिनको आप पापी बता रहे, वो कह रहे 12 साल पहले भी यहां पर पाप हुआ था, और किसी सरकार के रहते वो पाप हुआ था, कुछ लोगों की मौत हुई थी, अव्यवस्था हुई थी, गंदगी हुई थी, वो लोग आप लोगों को कहते हैं, तो कैसे तय होगा? नहीं, पाप वो नहीं है, कोई एक्सीडेंट हो जाना पाप नहीं है। एक्सीडेंट अगर पाप उस दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो 8 साल में जितना एक्सीडेंट हुआ है, जितनी भगदड़ हुई है, जितनी मौतें हुई हैं, उसका जिम्मेदार तो मौजूदा मुख्यमंत्री के ऊपर अपने आप चला जाएगा। ये बात बहस की नहीं है। बहस ये है कि आपने अन्याय कितना किया, उन गरीबों पे कितना अन्याय किया, पीडीए के लोगों पे कितना अन्याय किया। जिसकी सजा 2 साल जेल की थी उसको मौत के घाट उतार दिया, जिसकी सजा 6 महीने की भी नहीं थी उसको गोलियों से भुनवा दिया। तो ये पाप है ना। और मैं एक बात कहता हूं, अभी कोई महाराज जी कह रहे थे कि भैया जो आएगा उसके तमाम सारी चीजें वो कट जाएंगी, 1 लाख पृथ्वी का चक्कर लगाने के बराबर होगा। तो महाराज जी, हम लोग भी जाएंगे और उम्मीद करते हैं कि 68,000 जो हमारे छात्र हैं, 69,000 वाले भर्ती वाले, वो भी कुंभ नहाएंगे और उनकी नौकरी उनको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि मनोज यादव जी वहां पर विशेष सत्र भी हो रहा है, सरकार बुला रही है, आपके विधायक कर रहे हैं, आपके विधायक तो वहां पर मौजूद रहेंगे ना, और सारे लोग सिर्फ पुण्य कमाने जाएंगे, किसी ने पाप नहीं किया। जो तमाम विधायक कैसे कह सकते हैं मनोज जी, सारे विधायक जाएंगे? आप कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी ने हाँ कह दिया है कि नहीं? ये आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे विधायक जाएंगे? क्यों जाएंगे भाई? सदन की गरिमा सदन तक है, सदन के बाहर थोड़ी नहीं सदन चलाया जा सकता है। आप कैबिनेट की बैठक कर सकते हैं, चूंकि वो आपका मुख्यमंत्रित्व काल है, आप चाहे सड़क पे बैठ के कर ले कैबिनेट की बैठक, लेकिन सदन के अंदर चलना चाहिए। ये सिंबॉलिक राजनीति मत करिए, आप धर्म को राजनीति की चाशनी में लपेट के मत करिए। विधानसभा विधान परिषद की गरिमा विधानसभा विधान परिषद में ही है, और उसकी 4 दीवारी के अंदर है, और उनकी शक्तियां भी उन 4 दीवारियों के अंदर हैं, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष हो या विधान परिषद के
चेयरमैन हो, उन सब की ताकत उस सदन के अंदर है। योगी आदित्यनाथ सरकार अगर वहां पर विधानसभा सत्र बुलाती है मनोज जी, और विपक्ष से पूछ लीजिए। ठीक है मनोज जी, आपके विधायक जाएं ना जाएं आपका फैसला है, आप लोगों का फैसला है, लेकिन सरकार अगर विधानसभा अध्यक्ष चाहते हैं कि वहां पर सदन चल सकता है, वो कहते हैं सरकार चाहती है और वहां पर अगर सदन चलता है तो आप लोग नहीं जाएंगे? निश्चित तौर पे ये एक बिल्कुल अमर्यादित कार्य होगा। अभी हमारे नेता तय करेंगे, लेकिन मैं पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं अपनी पार्टी के सिद्धांतों को समझता हूं। ये अमर्यादित है, ये विधानसभा की गरिमा को खत्म करने का षड्यंत्र है। किसी धार्मिक स्थल पे या जहां पे कोई धार्मिक कार्य होता है वहां पे सदन कैसे चलेगा? सदन को कैसे आप चला सकते हैं? इसमें मुख्यमंत्री जी को और विधानसभा अध्यक्ष जी को सर्वप्रथम विपक्ष से सलाह लेनी चाहिए। विपक्ष इसके लिए तैयार है अथवा नहीं, और अगर विपक्ष की सहमति के बगैर ऐसा कुछ किया जाएगा तो ये पूर्ण रूप से समझा जाएगा। आनंद दुबे जी, ये धर्म के चश्मे से, धर्म के नजरिए से आप लोग विशेष सत्र चलाना चाहते हैं, ये सही नहीं है। सिंबॉलिक राजनीति समाजवादी पार्टी नहीं एक्सेप्ट करेगी। आनंद दुबे जी, समाजवादी पार्टी कहती है कि हम सिंबॉलिक राजनीति नहीं करेंगे। मुझे वो दौर भी याद है कि जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे और इनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी भी जब मुख्यमंत्री थे, बाकायदे टैक्स पेयर के पैसे पे, सरकारी खर्चे पे कार्ड छाप कर और रोजा इफ्तारी कराई जाती थी मुख्यमंत्री आवास में। क्या ये धर्म का इस्तेमाल नहीं था या ये सिंबोलिज्म नहीं था? और छोड़ दीजिए, ये कह रहे हैं हम ऐसे राम मंदिर में तो ये आज तक नहीं जा पाए, दर्शन करने नहीं गए, तो इनकी बात छोड़ दीजिए। इन्हें कुंभ से भी तकलीफ है। अखिलेश यादव जी पहले दिन से कुंभ पर सवाल उठा रहे हैं। ये वही अखिलेश यादव जी थे जिनके 2013 में जब ये कुंभ हुआ तो कितनी खराब व्यवस्था रही। सीएजी ने जो रिपोर्ट दी उसमें कितने घोटालों के आरोप लगाए। और तो और छोड़िए, केंद्र सरकार ने जो पैसा दिया 1152 करोड़ रुपए, उस पैसे में से भी ये खा गए और 800 करोड़ रुपए को इन्होंने राज्यांश दिखा दिया और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से केवल 10 करोड़ रुपया कुंभ में खर्च किया। ये सीएजी की रिपोर्ट है। तो जिन लोगों की मंशा ही पहले से खराब रही हो, जिनके समय में कुंभ बदहाल स्थिति में रहा हो, साधु सन्यासियों ने सवाल उठाए, प्रयागराज में कितने लोग भगदड़ में मारे गए, ऐसे लोग क्या बात करेंगे? अब अगर सरकार या विधानसभा के अध्यक्ष चाहते हैं कि कुंभ में भी कोई सत्र हो या कुंभ में भी इस तरह का कोई आयोजन हो, तो मुझे नहीं समझ में आता कि समाजवादी पार्टी को इससे क्यों तकलीफ है। और तकलीफ की सिर्फ एक वजह है कि समाजवादी पार्टी ये दिखाना चाहती है कि हम सनातन सभ्यता संस्कृति के किसी भी प्रतीक के साथ नहीं। ठीक है, से एक जो उनका वोटर है वर्ग, वो शायद नाराज हो जाएगा। आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए, उनसे एक छोटा सा रिएक्शन ले लेते, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। आर्य साहब, आप तो कुंभ नहाने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ठीक है मनोज यादव जी, मैं आता हूं, आपको जवाब देने के लिए मौका दूंगा, लेकिन आर्य जी से मैं एक छोटा सा सवाल लेता हूं। जी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जो कुंभ का मेला है, इसका जो विशेष महत्व माना जाता है वो कुंभ के मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आदरणीय जो अध्यक्ष जी का बयान है, जिसमें साफ शब्दों में उसी बात को दोहराया गया कि जिसे पाप धोने हैं वो चला जाए, और जो व्यक्ति पाप नहीं करता है या जो समाज में समान रूप से सबको देखता है, किसी में भी किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करता है, किसी को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर किसी में किसी तरह की कोई विषमता नहीं करता है, मैं समझता हूं कि उसके तो घर में ही कुंभ है। मेरा मानना यह है कि यदि भारत जैसी भूमि, जहां ऋषि मुनियों की भूमि जिसे माना जाता है, महात्मा बुद्ध यहां जन्मे, भगवान महावीर जैन यहां जन्मे, संतों महापुरुषों ने यहां जन्म लिया, एक ऐसी व्यवस्था कि नहीं, तो भाई आपके नेता ये मानते हैं कि जो 40 करोड़ लोग वहां पर जाएंगे वो पापी हैं। देखिए, आप इस बात को ट्विस्ट मत करिए, उन्होंने ये कहा ही नहीं है कि वो पापी है। नहीं तो पापी तो जाएंगे कुंभ नहाने के लिए, यही तो कहा है, और क्या कहा? नहीं, देखिए, आप देखिए कि कुंभ के मेले का उद्देश्य क्या है। कुंभ के मेले में क्या ऐसी बात है कुंभ के मेले की, उसकी गहराई पे जाइए आप।
तो अगर आपके उसके उद्देश्यों को देखेंगे और संतों और महात्माओं की बात अगर आप सुनेंगे कि कुंभ में क्यों नहाना चाहिए, उसका पर्पस क्या है, मुख्य उसकी क्या मान्यता है, बताइए तो ना। अरे बताइए आप आर्य जी बताइए। महाराज जी हमारे साथ मौजूद है, प्रकाशानंद जी हमारे साथ प्रकाशानंद जी मौजूद हैं, उनको भी स्क्रीन पर रखिए। बोलिए, बताइए आर्य जी, क्या है मकसद? जी कुंभ का जो मेला है उसकी मान्यता है कि कुंभ के मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है। पहला सवाल यहां पर आता है, सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये है। ठीक है, आप एक बात बताइए प्रकाशानंद जी, कुछ कहना चाहेंगे आप इस ज्ञान पे? कुछ कहना चाहेंगे? जी, इनको कोई ज्ञान नहीं है। यहाँ केवल पापों की नाश ही नहीं होती है, यहाँ तन की भी शुद्धि होती है, मन की भी शुद्धि होती है और पुण्य अर्जित किया जाता है। अभी मैंने कहा कि इतना पुण्य आज के समय में कोई अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकता, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ करने का अधिकारी वही होता है जो कभी टैक्स न दिया हो। इसीलिए पहले लोग राजा महाराजा करते थे और अब हम लोग सब कोई भी सामान खरीदे टैक्स देना पड़ता है, इसलिए अश्वमेध यज्ञ नहीं कर सकते। तो आज के समय में ऐसा केवल पाप धोने के लिए यहाँ नहीं, पुण्य अर्जित करने के लिए भी यहाँ आएंगे। जो 144 साल तक कोई बचेगा कि नहीं बचेगा, हमारी तीसरी पीढ़ी जाकर के स्नान करेगी। इसलिए आज सभी को कुंभ स्नान करना चाहिए और जो इस बात को बयान दे रहे हैं उनको भी एक आकर के कुंभ स्नान करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े पापी वही हैं जो कुंभ पर ऐसी बयान दे रहा हो जहां से संत मुनि ऋषि ज्ञानी सभी नागा सन्यासी बैरागी सभी लोग पधारे हैं। तो क्या सब पापी हैं? उनको आकर के सभी संतों से क्षमा मांगना चाहिए, यहाँ की धूली को उठा करके अपने चरण पे लगाना चाहिए और गंगा में आर्य जी, क्या आपके नेता क्षमा मांगेंगे? आर्य जी, छोटा सा रिएक्शन, फिर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद, उनके पास में जाऊंगा। नहीं, की सरकार हमारे नेता ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। आपको आज मिलाऊं 2019 की माफी मांगने की बात है। यादव जी, योगी जी की पाप धोने हैं वो चला जाए, लेकिन तब भी गंगा में कूदने को तैयार थे, क्योंकि सभी को पता था कि बिना हिंदू वोट का। भाई आर्य जी, आपके नेता को लगता है कि वहां पर जो ऋषि मुनि जो हैं, साधु सन्यासी महात्मा हैं, अघोरी है, वो पाप धोने जा रहे हैं? पापों का आर्य जी वो पाप धोने जा रहे हैं? मैंने पहले कहा आपसे कि जो कुंभ का जो मान्यता है कुंभ मेले की, वो कुंभ के मेले में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसी पर तो ज्ञानवर्धन किया प्रकाशानंद जी ने, उसी पर तो ज्ञानवर्धन किया आपका। ठीक है, दुर्गेश जी हमारे साथ मौजूद है। दुर्गेश मैं छोड़ आता हूं। आर्य जी, आपके पास जवाब नहीं बन रहा है, कुछ नहीं जानते। आप क्या साधु संतों कह रहे हैं पाप धोने जा रहे हैं वो? आप दुर्गेश जी, ये महाकुंभ में जिसमें 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, होना चाहिए दुर्गेश जी, 40 करोड़ लोग आने वाले हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, चंद्रशेखर हो, इस तरह के बयानबाजी करके क्या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं? दुर्गेश जी, देखिए, मुझे तो लग रहा है कि बहुत बड़ी विडंबना है ऐसे में, जबकि उत्तर प्रदेश में एक इतना बड़ा एक सांस्कृतिक समागम होने जा रहा है और सरकार की तरफ से इतनी दिव्य व्यवस्था वहां की गई है। मुझे लगता है कि इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ही मुझे कहना चाहिए कि एक ओछी बात है कि सबको पता है, वो समाजवादी पार्टी हो चाहे चंद्रशेखर आजाद जी की पार्टी हो, कोई भी विपक्षी पार्टी हो, ये जरूर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि कुंभ पर राजनीति जो है वो कुंभ राजनीति से परे है और वो कुंभ जो है वो सदियों से चला आ रहा है और उसका स्वागत होना चाहिए और इसको राजनीति के चश्मे से देखना और ये कि जिसने पाप किया है वो जाएगा, मैं क्या कोई भी इस बात को, इस तथ्य को स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, इस पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, जाहिर सी बात, इससे पहले की सरकारों में भी कुंभ होता है, लेकिन अब जितने भव्य और दिव्य तरीके से भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने व्यवस्थाएं वहां की हैं, मुझे लगता है कि सबको खुले मन से वहां जाना चाहिए और ये एक धार्मिक आयोजन है, सांस्कृतिक आयोजन है, आध्यात्मिक आयोजन है। इसमें राजनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना है कि उत्तर प्रदेश हो चाहे देश हो, कहीं पर भी विपक्ष के लोग जो है उसमें अपना कोई न कोई एक राजनीति में धर्म का तड़का न लगे। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो नहीं सकता है कुल मिलाकर के। दुर्गेश जी, ये तो विडंबना है। ये बड़ी बड़ा, लेकिन ये विडंबना है इस बात की और बिल्कुल इस पे चर्चा
हो रही है। बिल्कुल, मेरा कुंभ तेरा कुंभ भी हो रहा है ना। मनोज यादव जी, आप मौजूदा महाकुंभ को लेकर के सवाल खड़े करते हैं। आपके नेता वीडियो जारी करते हैं, कुंभ बुलेटिन जारी करते हैं, हालांकि उसमें भी बहुत सारे फैक्ट्स गलत सामने आए। और अब आनंद दुबे साहब आपके कुंभ को याद दिला रहे हैं, भगदड़ अव्यवस्था की याद दिला रहे हैं और घोटाले की बात कह रहे हैं। आप कुछ कह रहे थे मनोज यादव जी, जल्दी से। देखिए, मैं सिर्फ एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे नेता ने, हमारी पार्टी ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अगर कुंभ की अव्यवस्थाओं पे या उनकी तैयारियां पुरजोर तरीके से ना हो पा रही हैं, उस पे अगर सरकार को आईना दिखाया तो गलत क्या किया? गलत को गलत कहने में क्या गलत है भाई? और दूसरी बड़ी बात अभी आनंद दुबे ने कही कि टैक्स का पैसा, और हम ये प्रोग्राम कराते थे मुसलमानों का। क्यों इस देश का मुसलमान डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स नहीं देता है क्या? ये कौन सी बात कहते हो भाई? पढ़े लिखे लोग हो आप, समझदार लोग हो। टैक्स इस देश का हर आदमी देता है, वो किसी जाति, धर्म, मजहब, पंथ का हो। हाँ, हो सकता है डायरेक्ट टैक्स देने वाले कम की तादाद में हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो आम आदमी की जेब से जाता है ना। तो सबके हिस्से में सब कुछ जाना चाहिए ना। हमने अगर किसी के लिए रोजा अफ्तार करा दिया तो आपको तकलीफ क्यों है भाई? क्या वो पैसा नहीं देते हैं क्या? उनके पैसे के बदले में उनको क्या देते हो आप? नहीं देते हो ना। उनकी भी बड़ी आबादी है। तो ये शब्द मत कहिए। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आप कुंभ कराइए, बेहतरीन सफल आयोजन करिए। वैसे मैंने आज तक जो सुना समझा है, और वैदिकता और पौराणिकता के आधार पे मैं कह रहा हूं कि मां गंगा पूरी दुनिया में इकलौती ऐसी पवित्र नदी है जिसको इसलिए जाना जाता है, और उसमें दुनिया की सबसे बड़ी आबादी उसमें स्नान करती है। दुनिया देशों से लोग आते हैं, और वो इस भावना के साथ आते हैं कि अगर हमारे जीवन में कुछ हमने गलत कर दिया होगा, जाने अनजाने गलत कर दिया होगा, तो हमारे पापों की मतलब है वो कट जाएंगे उसमें स्नान करने। उस आइडियोलॉजी को, उस मैथोलॉजी को आनंदा आचार्य जो है, आपने बहुत सॉफ्ट कर दिया। आपके नेता ने साफ तौर पर पापी किसे कहा था वो तो सबको पता है। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। क्यों इग्नोर कर दिया? देखिए, दो चीजों का जवाब। एक, मनोज यादव जी ने कहा, मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप रोजा इफ्तारी कराइए, हमें कोई समस्या नहीं। हाँ, अगर आप इसी तरह का आयोजन जो है, कभी हनुमान जी का भंडारा भी करवा देते, वाला कुंभ आप कराए थे क्या जब हम कराए थे अपनी सरकार में? कभी नौ कन्या का पूजन भी कराते? हम तो दोनों चीज कराते थे, आप दोनों चीज नहीं करा सकते। लेकिन वो कहते हैं ना, आप ही के लिए रात ने कहा है। आप एक लोगों को साथ लेके चलते हो, समाजवादी पार्टी सभी धर्म के लोगों को साथ लेके चलती है। सियासत में जरूरी है, होली मिलन भी तो होता है मुख्यमंत्री निवास पे। तो नहीं करता, पर होली मिलन भी तो होता है मुख्यमंत्री निवास पे। आपको नहीं पता है क्या? और अब आप नहीं गए होंगे। दूसरी बात, आप होली मिलन क्यों नहीं करते हो? देखिए, होली मिलन क्यों नहीं करते हो? दिवाली में सप्रेम भेंट क्यों नहीं करते हो कार्यकर्ता? ठीक है मनोज जी, एक एक करके मनोज जी सुन, आपसे मैं पूछ रहा हूँ ना। मनोज जी आप सुन लीजिए। मनोज आवाज की बातें नहीं, टैक्स पेयर के पैसे की बात की, उसी टैक्स पेयर के पैसे से महाकुंभ में भी विधानसभा की कार्रवाई होगी, उसी टैक्स पेयर के पैसे से। आनंद जी नहीं, हम विधानसभा धर्म में राजनीति का मिश्रण नहीं चाहते हैं, हमें नहीं चाहिए। आप थोड़ा शांत हो जाइए। ठीक है आनंद जी को सुनते हैं। बोल रहे थे तो मैं शांत था ना, अब थोड़ा बोल लेने दीजिए। अब इन्होंने कहा, देखिए, हमारे यहाँ कहा गया कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवै सब कोई। यानी कि हमारे यहाँ माघ के महीने में हर बार जब माघ में वहां पर कल्पवास करते हैं लोग, किस लिए करते हैं? या कुंभ में ऐसा माना जाता है, कहा माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति आवै सब कोई। यानी कि रवि सूर्य जब मकर बिल्कुल में सभी देव देवता नाग किन्नर गंधर्व सभी आते हैं, और ऐसे में यदि आप वहां जाते हैं और किसी से भी आप किसी का भी सानिध्य, किसी से भी आपको का संपर्क हो जाए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। और हमारे यहाँ कहा गया कि प्रयाग के प्रभाव को वो कई सकाई प्रयाग प्रभाव कर सुकुंज कुंजर मृगनाऊ। लेकिन जिन लोगों ने प्रयाग को इलाहाबाद बना के रखा, उनको कहां से प्रयाग का महत्व? थोड़ा सा ध्यान रखिए मनोज। उनकी नजर में तो कुंभ जाने वाले सब पापी हैं। वो तो कह रहे हैं कि कुंभ जितने लोग जा रहे हैं वो पापी है, अपना पाप धोने जा रहे हैं। अरे भैया, कुंभ में लोग आस्था के लिए जा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, प्रभु से आराधना करने के जा रहे हैं, उपासना करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन एक इनकी पार्टी के नेता है, एक राहुल गांधी थे, कहते थे कि मंदिर में लोग लड़कियां छेड़ने जाते हैं। फिर उसी राहुल गांधी ने कहा कि मंदिर की मूर्तियों में कोई शक्ति नहीं होती है। तो ऐसे लोगों से आप क्या बात करेंगे आस्था की? तो कभी अपने ठीक है मनोज जी कुछ कहना चाह रहे थे। मनोज जी जल्दी से पूजा नहीं करता। मनोज जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन।
मैं स्पष्ट रूप से आनंद दुबे की पार्टी से एक बात पूछना चाहता हूं और उसका ये जवाब दे दें कि अगर आप ये बात कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और अन्य दल इस चीज का विरोध कर रहे हैं, तो मैं इतना जानता हूं कि कुंभ को कंट्रोवर्शियल बनाकर जो वहां के साधु संतों अखाड़ा वालों को, जो देश के तमाम सारे श्रद्धावान हमारी पार्टी के हों या तमाम सारे राजनीतिक दलों के जो श्रद्धालु हैं, उनको आप दूर करने का प्रयास कर रहे हो और नुकसान कर रहे हो साधु संतों का। क्योंकि बाबा जी तो जोगी हैं, महंत हैं, उनका तो खजाना टाइट है, भर गया 8 साल में, वो मुझे मालूम है। लेकिन जो और अखाड़ा के लोग हैं, उनका इस तरह की कंट्रोवर्सी करके बीजेपी कौन सी कंट्रोवर्सी मनोज यादव जी, जल्दी से कौन सी कंट्रोवर्सी, कौन सी कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं? क्योंकि नहीं यादव जी, कौन सी कंट्रोवर्सी? दान पुण्य होता है और उस दान पुण्य को खत्म करना चाहते हैं। नहीं मनोज जी, आप सुन नहीं पा रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं कौन सी कंट्रोवर्सी खड़ी की है सरकार ने? आवाज अरे वो एक पार्टी का कुंभ बनाना चाहते हैं, वो सिर्फ बीजेपी का कुंभ बनाना चाहते हैं। हमारी भी सरकार रही, हमने भी कुंभ का आयोजन। नहीं भाई, आप तो जाएंगे नहीं, आपके विधायक वहां पर सदन में जाएंगे नहीं, और आप करें हमारा कुंभ नहीं है। मर गए भाई, आपको जाने से किसने रोका है? विधानसभा अध्यक्ष तो आपको ही बुलाए। कौन कह रहा है कुंभ नहीं है? इनके बप्पा का कुंभ है क्या? क्या योगी आदित्यनाथ अपने मठ से पैसा खर्च कर रहे हैं क्या, जो इनका कुंभ हो जाएगा क्या? तो भाई आप ही तो कह रहे हैं, भाई आप ही कह रहे हैं मनोज यादव जी, उनका कुंभ है, बीजेपी वाला कुंभ हो रहा है। मनोज यादव जी आप ही तो कह रहे हैं उनका कुंभ बना दिया। बीजेपी जिस तरीके से विपक्ष के लोगों पे निशाना साध रही है, उससे यही बात प्रतीत होती है कि बीजेपी इस बात को सेंट्रलाइज करना चाहती है कि सिर्फ ये कुंभ आस्था और जितनी कुछ मैथोलॉजीज है हमारी, उस पर एकाधिकार बीजेपी का है। ठीक है, वो इसलिए आनंद जी छोटा जवाब, फिर मैं प्रकाश आनंद जी के पास छोटा सा आनंद जल्दी से वहां अगड़ा भी जाता। मनोज जी आप सुनिए ना, मनोज जी सुनिए ना, आप ही दोनों बात कह रहे हैं भाई, आप ही दोनों बात कह रहे हैं। दुबे जी, इन्होंने सही कहा, न कुंभ हमारे बप्पा का है, न प्रदेश हमारे बप्पा का है, न खजाना हमारे बप्पा का है। लेकिन जिन लोगों को कुर्सी भी बाप की वजह से मिली, सत्ता भी बाप की वजह से मिली, पार्टी भी बाप की वजह से मिली, आज तक कोई ये नहीं समझ पाया। अब ये ना बोलना, नहीं तो फिर मैं भी बोलूंगा योगी आदित्यनाथ को भी अपने बनाए हुए बप्पा के नाम पे ही कुर्सी मिली है। अनावश्यक नहीं, कुंभ पे रहो, भाग क्यों रहो, भाग क्यों रहो, कुंभ पे आओ। अब उसमें पार्टी पे कैसे चले गए? जवाब नहीं है क्या कुंभ पे? यू हैव नो मैटर फॉर कुंभ। और आप किसका खजाना, तुम्हारे पास नहीं है क्या मैटर कुंभ पे बोलने के लिए, जो समाजवादी पार्टी पे चले आए? हाँ, योगी आदित्यनाथ जी भी अपने बप्पा की गद्दी संभाल रहे हैं। ठीक है, दोनों को रोकना, ठीक है, पर्सनल नहीं होंगे, ठीक है। प्रकाशानंद महाराज जी, नहीं, दोनों की आवाज कम कर देगा, ठीक है, पर्सनल होने की जरूरत नहीं है भाई। डिबेट में 1-1.5 मिनट बचा है, थोड़ा सा छोटा रिएक्शन लेते हैं। प्रकाशानंद महाराज जी, क्या आपको लगता है कि ये जो महाकुंभ है किसी पार्टी विशेष, किसी सरकार का महाकुंभ हो रहा है, या फिर ये सभी के लिए, सभी साधु संतों के लिए? प्रकाशानंद महाराज जी, नहीं, ये सभी के लिए है, लेकिन विपक्ष इसको बीजेपी का बनाना चाहती है। यहां तो 100 देशों को निमंत्रण दिया गया, लेकिन मैं एक बात और आज दिलाना चाहता हूं, 2013 में जब महाकुंभ हुआ था तो अखिलेश जी की सरकार थी और कुंभ के प्रभारी आजम खान को बना दिया गया था। यह भी याद होना चाहिए उनको कि आजम खान को, इतने मंत्री में कोई नहीं दिखा, आजम खान को प्रभारी बना दिया गए। मुख्यमंत्री यहाँ आए नहीं, वो क्या इस बात की चर्चा करें? वो क्या धर्म की नगरी है, वहाँ विधायक क्यों जाएगा? आप क्या समझोगे? धर्म होगा वहाँ समझोगे भाई? मैं समाजवादी पार्टी को बताना चाहता हूँ, आप क्या जानो देश का क्या है? आप क्या जानो कि इस देश की तहजीब और तमीज क्या है? आप जैसे नफरती चिंटू टाइप के बाबा लोग ना इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। नहीं, मनोज जी संयम रखिए, अपनी भाषा संयम रखिए। वो महामंडलेश्वर है, मनोज जी, मैं अलाउ नहीं करूंगा। मनोज जी, आप कुछ भी नहीं बोल सकते इस डिबेट में, आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और हजारों कार सेवकों की हत्या का पाप यहाँ आके आप धोइए और सबसे माफी मांगिए, साधु संतों के चरणों में गिरिए, वह पाप आपका कटेगा। सबसे बड़ा पापी तो ये लोग हैं जो हजारों कार सेवकों पर गोलियां चलवा दिए। और ये क्या सनातन की बात करेंगे? ये क्या महाकुंभ पर बात करेंगे? जो इफ्तार पार्टी करते थे, कभी नवरात्रि की पार्टी किया क्या इन्होंने? कभी कन्या पूजन किया क्या इन्होंने? कभी संतों को नहीं। समाजवादी पार्टी का हिंदुत्व का क्या मतलब है? मनोज जी की बातों समझ में आ रहा है। प्रकाशानंद जी, हिंदुत्व को किस तरीके से समाजवादी पार्टी देखती है,
मनोज यादव जी के बयान से लग रहा है, छोटा सा रिएक्शन इस पर, आखिरी कमेंट। हिंदू भाई टीका लगा लेने से, रुद्राक्ष की माला पहनने से महामंडलेश्वर नहीं बनते मनोज जी। मुसलमान का भी वोट नहीं हटे और कुछ हिंदू का जाति तोड़ करके हमको वोट मिल जाए, बस यही समाजवादी पार्टी देखती है और आज तक यही देखती आ रही है। लेकिन कुंभ में जात पात भेदभाव सब कुंभ मिटाती है। अगर देखना है तो कुंभ को आकर के देखिए, जाति का भेदभाव कुछ भी रहता है, यहाँ सब एक साथ सबके पैसे से लगा है, स्नान करते हैं, बाबा जी का पैसा नहीं लगा है, एक साथ सभी लोग चलते हैं, जात पात का भेदभाव महाकुंभ में मिटाती है। दुर्गेश जी ये किसका कुंभ है? दुर्गेश जी दुर्गेश जी वरिष्ठ पत्रकार को स्क्रीन मिलाइए। दुर्गेश जी किसका कुंभ है? ये क्या बीजेपी का कुंभ है, योगी आदित्यनाथ का कुंभ है, या सबका कुंभ है? मैं एक जवाब दूंगा, एक लाइन में मैं जवाब दूंगा। अपने तक रहती है, उनको ऐसा लगता है। ठीक है दुर्गेश जी, छोटा जवाब, फिर आनंद जी को आवाज दीजिएगा। आनंद जी की मैं एक लाइन में जवाब दूंगा, लेकिन जो न्योता लेने के बाद मैं एक लाइन में जवाब दूंगा। मुझे कुंदन जी, मुझे एक लाइन का जवाब देना है। प्रयागराज कहां से जाएंगे? एक बड़ी बात मैं बोलूंगा, प्रयागराज जाने की, क्योंकि उनको डर है। अबे छोड़ो हटो, तुम्हारे जैसे बहुत लोग देखे, हिम्मत की बात मत करना समाजवादियों से, न बिल में घुस जाओगे। हाँ चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों को चर्चा कुंभ को लेकर के बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। कभी अखिलेश यादव वहां का अपडेट देते हैं कुंभ बुलेटिन जारी करके, हालांकि वो भी जो अपडेट देते हैं वो गलत अपडेट देते हैं, और अब कुंभ को लेकर के बयानबाजी जिस तरह से अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वहां पर मैं सिर्फ पुण्य कमाने जाऊंगा, पाप धोने नहीं जाऊंगा, वो पाप धोने जाएंगे। और अब चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है कि वहां पर सारे पापी जाएंगे स्नान करने, ये अपने आप में बयान बेहद हास्यास्पद है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आगे की खबरें दिखाएंगी हमारी सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं और वो खबरें आपको आगे दिखाएंगी।